आदिवासी का पहचान और रक्षा के बारे में उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी का रक्षा और पहचान की बात नहीं, बल्कि उनके मुख्यमंत्री काल में जो उनके द्वारा किए गए जो कुकृत्य, जो गलत काम किए गए थे, उसको झारखंड के लोगों का स्मृति से हटाने भटकाने के जैसा ही इसको बात माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये लगातार, कभी हम कांग्रेस पार्टी, भाजपा बोलते हैं कि आदिवासियों का भला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आज तक इस राज्य में सबसे ज्यादा उनकी सरकार चली है, और अब तो केंद्र में भी 10 साल 15 साल, अब 12 साल में जा रहे हैं। कोई एक भी ऐसा काम सिवा शहीदों का गौरव और सम्मान की बात करते हुए और किसी तरह का बात उनके द्वारा कोई काम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों का भला का उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही आदिवासी प्रेम है, तो जहां भाजपा शासित राज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कहें, उड़ीसा की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात कहें, वहां पर जो आदिवासी का भूमि संरक्षण जैसे कानून है, उस कानून को सरल क्यों किया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये नाम झारखंड बल्कि आपका पूरे देश में जहां पर आदिवासियों के लिए इनका जो कानून बना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 5वीं अनुसूची की बात कही गई। उनके शासन काल में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो रक्षा करनी थी, आपने देखा होगा हाथी उड़ाने का मामला बहुत जो चला, लेकिन ये जो हाथी उड़ाने का मामला भी, ये भी 5वीं अनुसूची जैसे जो संविधान में दिए गए कानून है, उसका एक तरफ से उल्लंघन ही है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची का अगर रक्षा करनी है तो उसे बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कॉरपोरेट जो खरीदार हैं, रियल इस्टेट और डेवलपर्स पर उनका जो सम्मान भूमि प्रतिबंध या सम्मान कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है, क्या सोचती है, ये उसको स्पष्ट करना चाहिए। भाई साहब कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है इस बिल के माध्यम से। हमको लगता है कि रघुवर दास जी शायद अपना डिबेट से सब जो डिबेट सब नहीं सुना, पर कम से कम अपने मंत्रियों का डिबेट तो जरूर सुनना चाहिए। तो उसके मंत्रियों ने लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड की। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें की। अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है, मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, CNT-SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
अरे भाई जो एनटीएसपी एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगी। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, और उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद। लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, वो तो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इन लव जिहाद से इस वक्फ बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में। वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन, और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड में दे देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, और इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था, और उसका फल देख लिया, चले गए। हम फिर से दोबारा आ गए, इन्होंने वही मुद्दा उठाया था, आपको याद है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। हम लोग उस समय भी कहा था कि लव जिहाद है, हो सकता है एक आध दो है मामला, हम नहीं कह सकते, मगर आप उस केस तो लाइए, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लाइए, जांच कराइए, सजा दीजिए। अब वो नहीं की, मगर पूरा चुनाव भर में यही कहे लव जिहाद। अब फिर वही बात कर रहे हैं कि अब लव जिहाद के माध्यम से अब जमीन हड़प लेगा। वक्फ बोर्ड कैसे हड़प लेगा भाई? अब समझ ले, लव जिहाद के माध्यम जो शादी क्या हो सकता है, इधर उधर करे, नाम तो चेंज नहीं होगा, मगर हो सकता है उसका अधिकार को अपना अधिकार कुछ बताए, मगर इससे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा हो? वक्फ बोर्ड वक्फ के जमीन कैसे चलेगी? तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि 7 साल पहले जब रघुवर की सरकार थी, उस समय इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन लाया था 7 साल पहले इसी विधानसभा में, और वो संशोधन आनंद फानंद में, जैसा शिल्पी ने कहा वैसे ही, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला वैसे कानून आनंद फानंद उसको तुरंत बिना डिस्कशन से पास कर दिया और उसको दिल्ली भेज दिया, क्योंकि दिल्ली के लोग ने उनको कहा हुआ, दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले वहाँ उसको टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन ये कहते हुए उसमें कुछ क्लोज लगा दिया कि किसी का भूमि के बारे में कुछ बताया, वो वापस बिल फिर वापस आ गया, यहाँ पास होने के बाद वापस आ गया। उसमें क्या आपत्ति थी केंद्र सरकार की, हम बता दें, 2 मुख्य आपत्ति थी उसमें। एक तो जमीन अधिग्रहण के समय में सोशल इम्पैक्ट जो होता है, कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी होता है, उसको इन्होंने वेव कर दिया था कि नहीं ये नहीं होगा, इसलिए कि ये स्टडी कराने में बड़ी समय लगता है, तो भूमि हम अपने दोस्तों को देंगे, उसमें समय लग जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।